सोचिए अगर किसी व्यक्ति को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाए, चेहरे का एक हिस्सा जो बायां हिस्सा होता है वो लकवाग्रस्त हो जाए, सुनने और देखने की क्षमता भी प्रभावित हो जाए, तो क्या वह व्यक्ति भारत की सबसे कठिन माने जाने वाली यूपीएससी परीक्षा को क्या पास कर सकता है? अधिकतर लोग इस परिस्थिति में हार मान लेते हैं और वो कहते हैं नहीं, अब मुझसे नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी हार मान लेते हैं, लेकिन यहाँ तो एक व्यक्ति जो कैंसर से जूझ रहा था और लकवाग्रस्त भी हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो ये है एक छत्तीसगढ़ के किसान परिवार के बेटे की कहानी। यह कहानी जो है और यह जो हम आपको कहानी सुनाएंगे, ये साबित कर देगी कि बीमारी भी पीछे हट सकती है अगर आप दृढ़ निश्चय हैं, और अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल जो है इंसान को रोक नहीं सकती है। तो मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। तो ये जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये है संजय डहरिया की कहानी, जिनकी कहानी में बीमारी भी है, दर्द भी है, संघर्ष भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में 946वीं रैंक हासिल की है। संजय डहरिया छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक साधारण से किसान परिवार में होता है। ना ही अमीर रहते हैं ज़्यादा, ना ही गरीब, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। ग्रामीण परिवेश रहता है और ग्रामीण परिवेश में संजय जो है पले बढ़े रहते हैं। बचपन से ही मेहनत और संघर्ष उन्होंने देखा, क्योंकि उनके पिता और माता दोनों लोग खेतों में काम करते थे, तो उनका संघर्ष उन्हें दिखाई पड़ता था। ठीक है, तो और उस वक्त घर की स्थिति भी जो है बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, लेकिन उस स्थिति से रहते हुए भी माता पिता ने उनको जो है हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। संजय भी पढ़ाई में काफ़ी मेहनती थे और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक बैंक में नौकरी भी हासिल कर ली थी। उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे एक स्थिर रास्ते पे आगे बढ़ रही थी। मतलब सब कुछ था। एक गरीबी से उठकर एक लड़का अगर बैंक में नौकरी कर रहा है, तो अगर तनख्वाह आ रही है और सब कुछ संपन्न है, तो एक बहुत ही वेल सेटल हो चुके थे। लेकिन तभी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, एक गरीब परिवार का लड़का अचानक से बैंक की नौकरी अपनी मेहनत के बल पे पाता है और फिर ऐसा क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है। साल 2011-12 के दौरान जब संजय बैंक में नौकरी कर रहे थे, तभी उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उन्हें पैरोटिस कैंसर है, यानी लार ग्रंथि का कैंसर है। यह खबर उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, यह इंसान की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति तीनों को चुनौती देती है। संजय का इलाज मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में शुरू हुआ। यह भारत के सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक है, लेकिन इलाज आसान नहीं था। करीब 6 से 8 साल तक उनका इलाज चलता रहा। इस दौरान उनकी 4 बड़ी सर्जरी हुई, कई बार रेडिएशन थेरेपी से गुजरना पड़ा। इन सर्जरी और इलाज का असर उनके शरीर पर भी पड़ा। बीमारी की वजह से उनके चेहरे के एक हिस्से में लकवा मार गया। इसके अलावा उनकी सुनने और देखने की क्षमता भी आंशिक रूप से प्रभावित हो गई। यह समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। इतनी गंभीर परिस्थितियों में अधिकतर लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन संजय ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने तय कर लिया कि बीमारी उनकी जिंदगी का अंत नहीं बनेगी। धीरे धीरे इलाज पूरा हुआ और संजय ने फिर से अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। जब वे पूरी तरह ठीक होने लगे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। 2018 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि स्थिर नौकरी छोड़कर भारत की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी करना और एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। लेकिन संजय का सपना अब बड़ा था। उन्होंने तय किया कि वे यूपीएससी की तैयारी करेंगे और देश की सेवा करेंगे। संजय ने 2022 में रायपुर में यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। हर दिन 10 से 12 घंटे की कड़ी पढ़ाई करना उनकी दिनचर्या बन गई। यूपीएससी की तैयारी में इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे कई कठिन विषयों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन संजय ने अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत इस लक्ष्य के लिए, मतलब ये नौकरी पाने के लिए, यूपीएससी की पूरी तरह से लगा दिया। यूपीएससी की परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अंतिम सूची तक पहुंच पाते हैं। संजय ने भी कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
आखिरकार अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने वह कर दिखाया जिसका सपना उन्होंने देखा था। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 में उन्होंने 946वीं रैंक हासिल की। यह सिर्फ एक रैंक नहीं थी, यह उनकी सालों की मेहनत, दर्द और संघर्ष की जीत थी। अब उनकी रैंक और मेडिकल स्थिति के आधार पर उन्हें IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस या फिर IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो एक किसान परिवार का बेटा और कैंसर से लड़कर उभरा एक योद्धा देश की सेवा करेगा। तो संजय डहरिया की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जिंदगी में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन मुश्किलों के सामने हार मानते हैं या लड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत सबसे कठिन लड़ाई के बाद ही मिलती है। और संजय डहरिया की कहानी यही साबित करती है, अगर इंसान का हौसला मजबूत हो तो बीमारी, दर्द और मुश्किलें भी उसके सपनों को रोक नहीं सकती। तो आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।